उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, मुख्यमंत्री योगी से बड़ा झूठा कोई नहीं, ये अखिलेश यादव ने कहा। कन्नौज क्षेत्र को बदनाम ना करें, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव में समाजवादी विजय रथ निकाल रहे हैं। कई विधानसभाओं में इनकी यात्रा निकली है। अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या फीडबैक मिल रहा है? आपकी यात्रा तो लगातार निकल रही है इन दिनों उत्तर प्रदेश में। ये जन समर्थन बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और उन्नाव के जो जोश और समर्थन दिखाई दिया है, पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी। सभी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपके बगल में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे कानपुर में। वो इत्र को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कई तरह के और आरोप लगाए। कानपुर मेट्रो को लेकर कहा कि उन्होंने शिलान्यास किया था और उद्घाटन कर रहे हैं। जो इत्र है कन्नौज का सदियों पुराना कारोबार है और कन्नौज के इतिहास से इत्र का कारोबार जुड़ा हुआ है। जिस सरकार ने एक भी कारखाना कन्नौज में न लगाया हो, उद्योग न लगाया हो, उस सरकार को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को इत्र और इत्र से जुड़े हुए लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस इत्र कारोबारी पर इतने बड़े पैमाने पर पैसा मिला है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध रखता है। जिस समय भी सच्चाई का खुलासा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम उसमें दिखाई देगा और आगे का भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब नोटबंदी में आपने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं आएगा, तो आखिरकार जीएसटी चोरी कर करके और इतने बड़े पैमाने पे किसी ने पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और केवल दूसरे लोगों पे आरोप लगाना, बदनाम करना, क्योंकि चुनाव में कैसे लाभ मिल जाए इसका, कैसे समाजवादी पार्टी बदनाम हो, इसलिए ये आरोप समाजवादियों पे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश जी, इसको आपके समाजवादी इत्र से जोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इत्र को लेकर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया पीयूष जैन? एक झूठ बोलता तो जवाब भी देते, अब तीन लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर हम भरोसा क्या करें? जो सबसे ऊंची कुर्सियों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता इस इत्र कारोबारी से नहीं है। अगर इस इत्र वाले कारोबारी से किसी का रिश्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वालों का है। कम से कम सच्चाई बताएं और जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही पैसा निकलेगा। अमित शाह भी एबीसीडी समझा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं कि 300 पार भाजपा फिर से जाएगी। ये इसी तरह का एबीसीडी, जैम, पीपीपी चुनाव में लाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी रोजगार कब मिलेंगे। अगर इन्हें एबीसीडी सिखाना है तो अपने मुख्यमंत्री को एबीसीडी विकास की सिखाएं, जिन्होंने 4.5 साल में कोई उत्तर प्रदेश का बड़े पैमाने पे विकास नहीं किया है। कानपुर मेट्रो पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ही शिलान्यास किया था और वही उद्घाटन कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में कहा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, आपका बयान आया कि आपकी सरकार का ये प्रोजेक्ट था और इसका उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में कैबिनेट से पास हुआ, जो बेसिक चीजें होती हैं उन सबको पूरा किया और उस समय के सांसद, हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ या हम आरोप लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुरली मनोहर जोशी उसमें मौजूद थे शिलान्यास में। आज जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो उस समय उस विभाग के वो मंत्री थे, वो मौजूद थे। एक बार को समाजवादी पार्टी की बात न मानी जाए, लेकिन क्या मुरली मनोहर जोशी जी, क्या उपराष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम में नहीं शामिल थे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? हेल्थ इंडेक्स को लेकर आपने एक ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश में और भाजपा का कहना है कि हम तो नंबर 1 पर हैं। जो नीति आयोग के आंकड़े आ रहे हैं और लगातार आंकड़े आ रहे हैं गरीबी को लेकर के, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, या जो अभी आया स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, ये चिंता का सवाल है। क्योंकि अगर आज बीमार हो गए लोग या बड़े पैमाने पे कोई बीमारी आई तो शायद कोई तैयारी सरकार की नहीं है और सरकार इतनी फीसदी निकलेगी
स्वाभाविक है क्योंकि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आज भी अस्पताल में अगर कोई दवाई चाहता है तो दवाई नहीं मिलेगी, ऑपरेशन के लिए तारीख मिलेगी, कोई बिस्तर नहीं है, कोई ठीक से इंतजाम नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, चाहे छोटे जिलों में अगर ऑपरेशन हो सके, दिल की बीमारी है या अन्य भी बड़ी बीमारी है, उसका कोई इलाज आज उत्तर प्रदेश में जिलों में नहीं मिल पा रहा है। सब प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं। ये नाकामी अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए नीति आयोग ने सबसे नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रखा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.